और खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी असेंबली में वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। बजट में वजीर खजाना ने 5 साल में 4 लाख रोजगार देने का वादा किया है। यूपी में खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी। इसके अलावा कोविड के दौरान यतीम हुए बच्चों को 4,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। कृषि उत्पादन में गुणवत्ता युक्त बीजों को सर्वाधिक महत्व है। 2021-2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। प्रदेश में 34,360 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खरीद विपणन वर्ष 2021-2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति कुंटल एवं धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। ये जो बजट है, दिल्ली से जो मदद मिलती है उसका भी एडिशन बजट है। ये जो 6 लाख करोड़ के लिए ताली बज रही हैं, वो दिल्ली के बजट को जोड़ करके बजट है। और फिर कल भी मैंने कहा था कि दिल्ली की सरकार की मदद क्या है। अगर मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यूपी को क्यों छोड़ा जा रहा है, यूपी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और अभी भी जो पुरानी सरकार के काम थे वही दिखाई दे रहे हैं। सैनिक स्कूल कोई नया नहीं बना। अगर कोई सैनिक स्कूल के लिए बजट दिया गया हो तो बताओ, वही पुरानी सरकार के जो सैनिक स्कूल है वही है। मेडिकल की जो व्यवस्थाएं थी गरीबों के लिए, ये दावा करती है सरकार कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इतने ओपीडी हैं, इतनी संख्या में पीजीआई में लोग आते हैं, इतनी संख्या में लोग आपके लोहिया इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आते हैं। लोग लाखों की संख्या में लखनऊ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिले स्तर पे जो आपके अस्पताल होने चाहिए वो बर्बाद हो गए। इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, 6वां बजट पेश हो रहा है। उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है। और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। जो संकल्प 130 संकल्प थे, उनमें से कुछ संकल्प पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए थे। उनमें से 97 संकल्पों को आज यहां पर इस बजट में स्थान दिया गया है, जिसमें 44 संकल्प नए हैं। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वह मुख्य रूप से
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि एक फंड की स्थापना की गई है। यहां पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के लिए विजन है कि हम फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। प्राकृतिक खेती की दिशा से उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले से ही अपनी कार्य योजना बनाई थी और उस कार्यक्रम के तहत यहां पे ट्रेनिंग के कुछ विशेष कार्यक्रम भी चले थे। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे इस बजट की क्या कुछ खास बातें रही हैं, क्योंकि एक जानिब जहां सरकार इसको बेहद अहम बजट करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और खासतौर पर अखिलेश यादव ने इस पर जमकर निशाना भी साधा है। देखिए ना, ये आप जानती हैं और नाज़रीन को हमेशा बताते रहे हैं हम लोग कि जब बजट पेश होता है तो जाहिर है कि बड़े रिश्तेदार लोग जो हैं उसकी कसीदा खानी करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे अवामी बहबूद पर मुश्तमिल बजट करार देते हैं। इसे अब तक का सबसे अच्छा बजट करार दिया जाता है और इसमें इख्तिलाफ का भी ये तरीका है कि बजट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां ढूंढी जाती हैं, उन निकात की तरफ इशारे किए जाते हैं जिनकी ज़रूरत थी और जिन्हें शामिल नहीं किया गया। और देखिए इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है कि सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जहाँ हुकूमत उसकी तस्दीक़ानी कर रही है, तारीफ कर रही है कि ये गैर मामूली बजट है, हर एतबार से अवामी बहबूद पर मुश्तमिल बजट है, जिसमें किसानों को जगह दी जा रही है, ख़वातीन का ख्याल रखा जा रहा है, नौजवानों के रोजगार की बात की जा रही है और दूसरे बहुत से मसाइल हैं सनतों से लेकर और दूसरे महकमों तक जिनकी बात की जा रही है। लेकिन देखिए हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी जिन नुकात पर बात की है, जो मौज़ूआत उठाए उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कुछ स्कीमें ऐसी थी जो पहले से चल रही थी, कुछ तारिक, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। आइए सीधे हम सुनते हैं कि इस वक्त वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। किसानों की दृष्टि से अन्य जो तमाम घोषणाएं की हैं, जो इस बजट में हम लोगों ने इसे स्थान दिया है, जो प्रस्ताव दिए हैं, उसमें एमएसपी का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट का प्रावधान, सिंचाई की अवशेष परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही 1000 करोड़ रुपए की लागत से लघु सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है। निषाद बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी योजना हम लोगों ने इसके साथ ली है। और प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण कार्ड भी जारी करने के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना को भी हम लोगों ने लिया है, जिससे पता लग सके कौन परिवार ऐसा है कि जो योजनाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी वंचित रह गया है और फिर उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाना है। दूसरा, प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। एमबीबीएस और पीजी की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर दुगनी हुई हैं।
इसको दोगुनी करने के लिए, इसको उससे भी ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर वे असेवित जनपद जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण की कल्पना कोई सोचता भी नहीं था, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी, वहां पर भी उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। बुजुर्ग पुजारियों के लिए, संतों के लिए और उस तबके के लिए जो अब तक उपेक्षित था, एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से पुरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके समग्र विकास और प्रोत्साहन के लिए भी एक बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें लिया है। तो एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे, हमारे साथी तारिक कमर लगातार लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, अभी हम सुन रहे थे कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि इस बजट में क्या कुछ खास है। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि सबसे अहम ये है कि कोविड के दौरान जो बच्चे यतीम हो गए थे उनके लिए 4000 रुपए की माली इमदाद का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा क्या कुछ खास? जैसा कि आपने सुना भी और दिखाया भी नाज़रीन को कि देखिए जो जमात है उसके चाहे वज़ीर आला हो या दूसरे अहम लीडर हो, अहम वज़ीर आला हो, उनका जो कुछ मानना है वो यही मानते हैं कि जो अब तक का बजट है वो सबसे बड़ा बजट है और सबसे बेहतर बजट है। उसमें हर तबके की नुमाइंदगी को मखसूस तौर पर देखा गया है, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हवाले से किसानों के मदद का मामला हो, एक्सप्रेस वाला प्रदेश कहे जाने की बात हो और हवाई अड्डों वाला प्रदेश कहे जाने की बात हो, ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, ख्वातीन को रोजगार देने की बात हो, ख्वातीन को पीएसी बटालियन की तशकील के हवाले से रोजगार फराहम करने की बात हो, साइबर हेल्प डेस्क के हवाले से बात करते हैं। देखिए मौजूदात बहुत से हैं, देखिए बुनियादी बात यही है कि कहाँ पर बेहतर किया गया है और जो हिज़्ब इख्तिलाफ का अपना मानना है वो यही है कि ये बजट जो है ये कहीं से आवाज़ उनको नजर नहीं आता। और देखिए एक रिवायत भी रही है, आप देखिए माजी से हाल तक खत्म जी, तो काफी अहम रहेगा कि अब इस पर जो अपोजिशन है उनकी तरफ से क्या कुछ बयानात सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।